भारत और फिलीपींस ने आज ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटी-शिप क्रूज मिसाइल की बिक्री के लिए $374.96 मिलियन की डील साइन की है। ये समझौता मिसाइल बनाने वाली कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST प्रमोशन में आरक्षण मामले पर सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST पदोन्नति में आरक्षण की शर्तों को कम करने से किया इनकार। कोर्ट ने कहा, राज्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने आगे कहा कि नागराज और जर्नैल सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद शीर्ष अदालत कोई नया पैमाना नहीं बना सकती। प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन के अलावा मात्रात्मक डेटा का संग्रह अनिवार्य है। भारत के सबसे बड़े चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत आज ही हाईवे के तकनीकी पायलट नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंतर्गत गुरुग्राम के सेक्टर 52 में इलेक्ट्रीफाई हब से हुई। 100 चार्जरों वाले इस स्टेशन को आज से प्रमाणन अनुपालन और सुरक्षा अनुदेश मानकों के निरीक्षण के लिए खोला गया। यूपी के लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी सहित कई जिलों में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे के अंदर राज्य में कोरोना संक्रमण के 8,901 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 72,393 हो गई है। लखनऊ में 1,491, गाजियाबाद में 563, गौतम बुद्ध नगर में 506, मेरठ में 291 और वाराणसी में 237 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। रेलवे के PPP मॉडल की जगह स्वयं के संसाधन से लखनऊ चारबाग स्टेशन को विश्वस्तरीय बनाने के प्रोजेक्ट का DPR अगले एक सप्ताह में तैयार हो जाएगा। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुस्लिमों की आबादी 19% है और लाभ 35% पार रहे हैं। यूपी CM ने कहा कि 43 लाख आवास में 35% मुस्लिमों को दिए गए। मुस्लिमों को टिकट नहीं दिए जाने पर योगी ने कहा कि यह जीत और हार के समीकरण पर तय होता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने 2 करोड़ 62 लाख शौचालय बनाए, जिसका 33 से 35% लाभ मुस्लिमों को मिला है। अयोध्या के थाना गोसाईगंज पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेकिंग अभियान में सीमा की गद्दूपुर बैरियर पर एक कार से 7 लाख रुपए बरामद हुए। गोसाईगंज थाना प्रभारी के मिश्र द्वारा बताया गया कि कार से बरामद 7 लाख रुपए की रकम के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे जब्त कर लिया गया है। रामपुर से सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सपा ने स्वार विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। अब्दुल्ला आजम को अपनी सुरक्षा में मौजूद पुलिसकर्मियों पर भरोसा नहीं है। उनको डर है कि उनके सुरक्षाकर्मी ही उन्हें गोली मार सकते हैं। सपा उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम का कहना है कि उनकी सुरक्षा अब मालिक के भरोसे है। लखनऊ में एक बार फिर जमीनी विवादों में घिरे राकेश चौरसिया। जमीन कब्जे के मामले में कई बार मीडिया के घेरे में आए रिंग रोड चौकी इंचार्ज राकेश चौरसिया। रिंग रोड चौकी इंचार्ज की मिलीभगत से दबंगों द्वारा किया जा रहा पीड़ित की जमीन पर जबरन कब्जा। पीड़ित ने दिया परिवार संघ कल आत्मदाह करने की बात। कोर्ट में चल रहे मामले पर चौकी इंचार्ज कर रहे हस्तक्षेप। पीड़ित का आरोप, चौकी इंचार्ज राकेश चौरसिया देते हैं परिवार संघ हवालात में बंद करने की धमकी। मेरा नाम है इशरत अली। मैंने ज़मीन खरीदी थी पक्के बाग के सामने भारत गैस एजेंसी में। हमने 2 लोगों ने मिलकर ज़मीन खरीदी है और इसको काम हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है और हमारा कोर्ट में उसका फैसला चल रहा है। और उसके खुद दबंग द्वारा प्रमोद यादव और पिछली बार भी काम लगाया था तो काम रुका था। सब लोगों ने पुलिस चौकी और थाना ठाकुरगंज ने हमें आश्वासन दिया था कि काम अब नहीं होगा। उसके बावजूद आज इन लोगों ने फिर काम रुकवाया। मैंने थाने पर फ़ोन किया, SO साहब को भी फ़ोन किया और चौकी इंचार्ज साहब को भी फ़ोन किया, लेकिन इन लोगों ने काम नहीं रुकवाया है। और 112 पे भी फ़ोन किया, वो भी आई और कोई काम नहीं रुकवाया। इन लोगों ने ज़बरदस्ती काम से वहाँ बहुत लश्कर के साथ में आए हुए हैं और काम कर रहे हैं और काम नहीं रोक रहे हैं। मेरी कमिश्नर साहब से मेरी कमिश्नर विनम्रता है कि हमारी इस उसको देखें, नहीं तो हम पिछली बार भी कहा था कि मैं आत्मदाह कर लूँगा और नहीं तो कल की डेट में मैं आत्मदाह बच्चे लोग समेत ले जाके मैं आत्मदाह करूँगा आके हजर के पास। और मैं कमिश्नर साहब से गुहार करता हूँ कि मेरी ज़मीन पे काम अभी ना हो जब तक कोर्ट से आदेश नहीं है। कोर्ट से हमारा आदेश है, कोर्ट से हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, सिविल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। उसके बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं और ज़बरदस्ती अपनी गुंडाई, अपनी बदमाशी, अपनी माफियागिरी दिखा रहे हैं। और हम वहाँ अगर जाते हैं तो हमको भगा देते हैं। चौकी इंचार्ज साहब हमको बंद करने की धमकी देते हैं।
जिनका नाम राकेश कुमार चौरसिया हैं, ये हमें बंद करने की धमकी देते हैं कि मैं तुम्हें बंद कर दूंगा और हमको स्टे लाओ, फलाना लाओ, धमाका लाओ, ये सब हमको बता के वहाँ से भगा देते हैं। और हमको धमकाते हैं। चौकी राकेश चौरसिया हमको बिंदास धमका रहे हैं, बार बार धमका रहे हैं कि काम जब तक। चीन के वुहान के वैज्ञानिकों ने नए प्रकार के कोरोना वायरस न्यूकोव की चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने लोगों को चेताया है कि यह तेजी से लोगों में फैलता है और मृत्यु का कारण बनता है। वुहान यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज इंस्टीट्यूट ऑफ बायोफिजिक्स के शोधकर्ताओं की माने तो मानव कोशिकाओं में घुसपैठ करने के लिए इस वायरस को केवल एक म्यूटेशन की आवश्यकता होती है। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.